हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। वक्त हो चला है झारखंड की ताज़ा खबरों से रूबरू होने का। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जिले का नाम जरूर लिखें। कमेंट में जिला और अपना नाम लिखने वाले सब्सक्राइबर के नाम की घोषणा समाचार के अंत में की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का बाबा नगरी देवघर में ऐसे हुआ जोरदार स्वागत। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भेंट की भगैया सिल्क की चादर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह 11 बजे तीसरी बार बाबा बैजनाथ की नगरी देवघर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी को भगैया सिल्क का चादर भेंट किया। उस पर कमल के फूल की आकृति बनी हुई थी, जो भाजपा का सिंबल भी है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे से ही बाबा बैजनाथ को नमन कर हेलीकॉप्टर से बिहार के जमुई के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी जमुई के खैरा प्रखंड में बिहार में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नहीं गए हजारीबाग, कहा वहां न होते हुए भी हर पल हूं आपके साथ। हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 45वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शिरकत नहीं कर पाए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण मौके पर आपके साथ नहीं हूं। उन्होंने आगे लिखा कि वहां न होते हुए भी हर पल आपके साथ हूं। झारखंड राज्य आंदोलन के समय से ही हजारीबाग झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रमुख गढ़ रहा है और आज उस दौर की कई खट्टी मीठी यादें उन्हें याद आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 45वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हजारीबाग पहुंची कल्पना सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की 45वें स्थापना दिवस पर बड़ा रैली आयोजित किया गया। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन हजारीबाग में शामिल हुई। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपका बेटा, आपका दोस्त, आपके भाई, आप जिस भी रिश्ते में हेमंत सोरेन को जानते हैं, उन्होंने आप लोगों से माफ़ी मांगी है। माफ़ी इसलिए क्योंकि 2019 में जनादेश प्राप्त करने के बाद उनकी जो सोच थी झारखंड के लिए, उसके लिए वह जो करना चाहते हैं वह नहीं कर पा रहे हैं। सज़ा सिर्फ हेमंत को इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने अपने गरीब जनता के लिए काम करना चाहते थे। झारखंड में जेएमएम ने खोल दिए पत्ते, लोकसभा की इन 2 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। दोनों सीट दुमका और गिरिडीह हैं। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ पार्टी ने कहा है कि अन्य लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की सूची जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। आपको बता दें, राज्य में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने दुमका लोकसभा सीट से दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को टिकट दिया है, तो वहीं एनडीए गठबंधन में गिरिडीह की सीट आजसू के खाते में आई है। यहां से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। होटवार जेल पहुंचे सीएम चंपई सोरेन, बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन से की मुलाकात। इन अहम मुद्दों पर दोनों के बीच हुई बातचीत। रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले चंपई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री बसंत सोरेन। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर इनके बीच चर्चा हुई। गौरतलब है कि 5 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बताते चलें कि उल्लेखनीय है कि मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर और दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में INDI की रैली हुई थी। अब बारी झारखंड की है। झारखंड में बीएड पास अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, अब नहीं बन पाएंगे इन कक्षाओं के शिक्षक। झारखंड में बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के पद पर इनकी नियुक्ति नहीं होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता में संशोधन किया है, जिसमें बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए अब अर्हता नहीं रखते हैं। विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन किए जाने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस अर्हता के आधार पर आवेदन देने वाले 3017 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए।
सीबीआई ने चतरा की सीसीएल आम्रपाली परियोजना के डिस्पैच अधिकारी समेत 2 को 50,000 रिश्वत लेते किया अरेस्ट। चतरा में सीबीआई की टीम ने चतरा की सीसीएल आम्रपाली परियोजना के डिस्पैच अधिकारी समेत 2 को 50,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सीबीआई की टीम मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता से कोयला उठाने की अनुमति देने के एवज में 91,000 रुपये घूस की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता ने सीबीआई से इसकी शिकायत की। जांच में मामला सही पाए जाने पर सीबीआई ने जाल बिछाया और डिस्पैच अधिकारी समेत 2 को अरेस्ट कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अब चलेगा मुकदमा। ईडी ने जमीन घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल की थी चार्जशीट। 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। बड़गाई अंचल क्षेत्र के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से 30 मार्च को पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट पर गुरुवार को कोर्ट ने संज्ञान लिया। अब पूर्व सीएम के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। चार्जशीट के अनुसार पूर्व सीएम पर ही मुकदमा नहीं चलेगा बल्कि 4 अन्य के खिलाफ भी केस चलेगा। इसमें बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन और हिरेलियस कच्छप शामिल हैं। रांची के सबसे बड़े रिकॉर्ड रूम में चोरी। घटना के वक्त सीसीटीवी भी था बंद। दोनों स्ट्रांग रूम के ताले भी थे खुले। रांची के जिला अभिलेखागार यानी रिकॉर्ड रूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस और रांची जिले के एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर एवं रिकॉर्ड रूम इंचार्ज ने रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया, जिसके बाद रिकॉर्ड रूम इंचार्ज स्मृति कुमारी ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी के लिए लिखित सूचना दी है। उनकी ओर से दिए गए आवेदन में बताया गया है कि गुरुवार को ऑफिस के कर्मचारी जब कार्यालय खोलने पहुंचे तब मेन दरवाजे का ताला तो बंद था, लेकिन ऑफिस के अंदर सभी कमरों के ताले खुले थे। रिकॉर्ड रूम के दोनों स्ट्रांग रूम भी खुले हुए थे, जिसमें कई महत्वपूर्ण लैंड रिकॉर्ड रखे हुए थे। प्राथमिकी के लिए दिए गए आवेदन में इस बात का भी जिक्र है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने के डर से रोज रिकॉर्ड रूम का सीसीटीवी भी बंद कर दिया जाता है। आपको बता दें, रांची में ईडी जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर कर भूमि कब्जा करने से जुड़े कई मामलों की जांच ईडी कर रही है। इन मामलों में कई बड़े लोगों का नाम भी शामिल है। ईडी की जांच के बाद और उसके बीच रिकॉर्ड रूम से चोरी की घटना के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। रांची के ग्रामीण एसपी बनाए गए सुमित कुमार अग्रवाल। राकेश रंजन देवघर के नए एसपी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने झारखंड में 4 आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग की है। सुमित कुमार अग्रवाल को रांची का ग्रामीण एसपी बनाया गया है। वहीं राकेश रंजन देवघर के नए एसपी बनाए गए। ए विजयालक्ष्मी दुमका की आईजी होंगी। वहीं पलामू के नए आईजी वाईएस रमेश बनाए गए। इसके साथ ही कैलाश करमाली को रांची के ट्रैफिक एसपी के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, पिछले दिनों चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को उनके पद से हटा दिया था और अन्य खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश देते हुए अधिकारियों के नाम मांगे थे। योगेंद्र साव बोले, मैंने कोई जमीन नहीं हड़पी। पूर्व मंत्री है योगेंद्र साव से जमीन हड़पने और बालू तस्करी मामले में ईडी ने की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से पूछताछ की। वे सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे सवाल जवाब किए गए। जांच एजेंसी ने उनसे हजारीबाग में जमीन हड़पने के संबंध में सवाल पूछे, जिसमें उन्होंने इनकार कर दिया। योगेंद्र ने कहा कि उन्होंने कोई भी जमीन नहीं हड़पी है। उनसे हजारीबाग के हुरहुरु स्थित खास महल जमीन के बारे में भी पूछा गया, जिसको लेकर पिछले साल काफी हंगामा हुआ था। आरोप था कि योगेंद्र साव ने उस जमीन पर 4 दीवारी बनवाई थी। हंगामा होने के बाद 11 नवंबर 2023 को प्रशासन ने 4 दीवारी बनाने का काम रुकवा दिया था। उनसे बालू तस्करी के बारे में भी पूछताछ की गई है। ईडी कार्यालय नहीं पहुंची कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद। खराब सेहत का दिया हवाला। 5 अप्रैल को एमएलए के भाई से होगी पूछताछ। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंची। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों की माने तो अंबा प्रसाद ने खराब सेहत का हवाला दिया है और कुछ दिनों का समय मांग की है। वहीं 5 अप्रैल को अंबा के भाई अंकित से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने पहले ही समन जारी कर 5 अप्रैल को पूछताछ तारीख तय की है। आपको बता दें, 3 अप्रैल को ईडी ने अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव से पूछताछ की थी। हजारीबाग जिले के कई थानों में अंबा प्रसाद और उनके परिवार वालों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।
इन मामलों को मिलाकर ईडी ने ECICR दर्ज की है। इसमें लेवी, अवैध कारोबार, जमीन हड़पने सहित कई गंभीर आरोप हैं। ईडी ने 12 मार्च को अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव सहित उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों के 20 ठिकानों पर छापा मारा था। आयकर विभाग के आदेश पर बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के 2 बैंक खाते होल्ड पर। आयकर विभाग के आदेश पर बैंक ऑफ इंडिया DC ब्रांच शाखा में बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के 2 बैंक खातों को होल्ड कर दिया गया। दोनों खातों में संघ के कुल 23 लाख रुपए जमा हैं। पिछले दिनों संघ के बैंक खाते सील कर 2.42 करोड़ रुपए आयकर मद में वसूलने का आदेश आयकर विभाग ने दिया था। इसके तहत ही बैंक द्वारा कार्रवाई की गई। आपको बता दें, आयकर अधिकारी दीपक कुमार ने जारी आदेश में कहा था कि आयकर मद में बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के बैंक खाते से बकाया आयकर राशि 2 करोड़ 42 लाख हस्तांतरित की जाए। ज्ञात हो कि वर्ष 2016 से बोकारो जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आयकर मद में किसी भी प्रकार का राशि भुगतान नहीं किया गया और न ही आयकर रिटर्न भरा गया। बैंक खाता सील होने से अधिवक्ताओं के लिए चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा स्कीम प्रभावित होंगे। हिरन हत्या मामले में 6 पर केस दर्ज, 2 को भेजा गया जेल। वन विभाग ने मारा छापा, 50 किलो मांस बरामद। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के लोरिया टांड़ में जंगल में हिरन की हत्या कर उसका मांस बेचने के आरोप में वन विभाग ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, बुधवार को वन विभाग ने लोरिया टांड़ जंगल में एक घर से छापा मारकर 50 किलो हिरन का मांस, पूंछ, कुल्हाड़ी, तराजू, तिरपाल आदि को जब्त किया। 7,000 मांगे घूस, धराया ऑनलाइन जमा किए डॉक्यूमेंट, जमीन का नहीं हो रहा था म्यूटेशन। पलामू जिले के पाटन अंचल के कर्मचारी परवेज आलम गुरुवार को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। एंटी करप्शन ब्यूरो की पलामू टीम ने अंचल कार्यालय से उन्हें गिरफ्तार किया। चतरा में पंचायत स्वयं सेवक घूस लेते गिरफ्तार, ठेकेदार ने कराया था सड़क निर्माण, बकाया पैसे के भुगतान के लिए मांगे थे 5,000। चतरा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पंचायत सचिव अजय साव को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के साथ ही मौके पर ही टीम ने पानी भरे गिलास में आरोपी के हाथ डुबाए और पानी के गुलाबी हो जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर टीम अपने साथ हजारीबाग ले गए। कोल्हान में नक्सलियों के मंसूबे पर फिर हुए नाकाम, सुरक्षा बलों ने बरामद किए 3 ID बम, किया डिफ्यूज। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोछू, चमन कांडे, अजय महतो, सागे नगरिया, अश्विन अपने 10 सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील है। अभियान के दौरान टोंटो और गोइलकेरा थाना अंतर्गत बनग्राम, सरजोम्बुरु और मारादेरी के बीच जंगली पहाड़ी क्षेत्र से सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 2 ID बरामद कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर पुलिस ने नष्ट कर दिया। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कामयाबी, गया से कोलकाता जा रही महारानी बस से पुलिस ने बरामद किए 1 करोड़। चुनाव के दौरान गड़बड़ियों से निपटने के लिए गिरिडीह पुलिस अलर्ट है। गिरिडीह जिला प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। इस बार जिला प्रशासन की FST ने गया से कोलकाता जा रही महारानी बस से 1 करोड़ 9,50,000 रुपये बरामद किए। ये रुपए चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए ले जाए जा रहे थे। गिरिडीह SP दीपक कुमार शर्मा ने इस बात की पुष्टि की। प्रेमी के घर फिर पहुंची ओडिशा की युवती, गढ़वा के नगर उटारी में प्रेमी के घर धरने पर बैठी। अपने प्रेमी को पाने ओडिशा से नगर उटारी के मंगरदह गांव पहुंची प्रेमिका अपने प्रेमी के घर धरने पर बैठ गई। वह 1 माह पहले भी यहां आई थी, तब उसे भगा दिया गया था। इस दौरान प्रेमिका जमुना विभार ने कहा कि जब तक प्रेमी और उसके घर वाले उसे अपना नहीं लेते तब तक वह यहीं घर के बाहर बैठी रहेगी। जमुना ने बताया कि जब वह ओडिशा के खोरदा जटनी के स्टडी सोफिटरिम इंजीनियरिंग कॉलेज में BCA का कोर्स कर रही थी, तभी उसी कॉलेज में पढ़ने वाले मंगरदह गांव के नेपाली राम के पुत्र दीपू कुमार रवि से उसकी दोस्ती हो गई। दीपू ने शादी का वादा कर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। इससे वह प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन दीपू ने बहला फुसला कर गर्भपात करा दिया। उसने बताया कि इसी दौरान वह अपने घर आ गया, लेकिन दोनों की मोबाइल से बातचीत होती रही। चलिए चलते हैं कमेंट बॉक्स बुलेटिन की ओर। पिछले 4 से 5 समाचार बुलेटिन में करीब 50 से अधिक लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर हमारा उत्साह बढ़ाने का काम किए हैं। इनमें से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जयदेव राणा, जिला दुमका रामगढ़ से, अशोक कुमार चौधरी जी गढ़वा से, हलकन किसान जी गढ़वा से, शिवशंकर राम जी पटसर से, महादेव प्रसाद हरहे से,
पंकज कुमार केसरी मर्दा भंडरिया गढ़वा से, वीरेंद्र शर्मा जी बैलगढ़ रमकंडा से, भजनलाल यादव जी हैं सरवत गढ़वा से, संतोष कुमार जी हैं जय हिंद रमकंडा लिखते हैं, जय सीताराम नागेंद्र सिंह जी हैं सिसवा रमकंडा से, बबलू राम हैं हरहे से, रजनीश प्रसाद जी हैं रमकंडा से, जामताड़ा जिला से हैं भोलानाथ सिंह जी हैं, अमित यादव जी हैं बैलगढ़ से, बड़गढ़ बढ़नी से हैं रविशंकर यादव जी, अनवर हुसैन जी हैं गढ़वा जिला से, संजय प्रसाद हैं विश्रामपुर थाना रंका जिला गढ़वा से, हलकन किसान जी हैं गढ़वा से, गोविंद सिंह जी हैं गढ़वा से हैं, संजय ठाकुर जी हैं झारखंड गढ़वा से, एमडी रमौतुल्लाह चतरा डिस्ट्रिक्ट से हैं, पलामू से हैं महेंद्र की खलखो जी, अगस्त यादव जी हैं पुंदागा से, हमारे एक यूजर हैं मोदी जी हम हैं हाय लिखते हैं, सीमोन जी हैं झारखंड से, अजय राम जी हैं कसमार से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर कल मिलते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों के साथ। फटाफट जय झारखंड।